Hello TechDeviants, welcome back on TechEd classes. So today we are going to discuss about the comments in Python. This concept is very useful when you are working in a team or in an organization. क्योंकि आप जो प्रोग्राम और जो लॉजिक्स लिखते हैं वो दूसरे डेवलपर्स भी रीड करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो हो सकता है आपने कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट या फिर लॉजिक लगाया होगा और दूसरे को इतनी आसानी से समझ में ना आए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अपने कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन या फिर आप एक कमेंट लिख देते हैं ताकि जो दूसरा पर्सन या दूसरा प्रोग्रामर है उसको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। सो दिस इज अवर डेफिनेशन ऑफ कमेंट। दीज आर द लाइन्स दैट एग्जिस्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हम कमेंट्स लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ये हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर रीड नहीं करते, ये उसको इग्नोर कर देते हैं। ये सिर्फ खाली हमारी इंफॉर्मेशन के लिए है कि हमने यहाँ पर पर्टिकुलर क्या काम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सेकंड है यहाँ पे, इंक्लूडिंग कमेंट्स इन प्रोग्राम्स मेक्स कोड मोर रीडेबल फॉर ह्यूमंस एज इट प्रोवाइड्स सम इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट ईच पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज डूइंग। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम कमेंट्स इसलिए लिखते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर सकें, ताकि नेक्स्ट पर्सन को समझ में आ सके कि हमने क्या प्रोग्राम लिखा है या फिर क्या लॉजिक लगाया है। अब यहाँ पे कमेंट तीन तरीके के होते हैं। सो पाइथन के अंदर हम अपने कमेंट्स को स्टार्ट करते हैं हैश सिंबल से। सो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिंगल लाइन जो कमेंट होते हैं इनको हम इनलाइन कमेंट भी कहते हैं। ये हमारे हैश लगाते हैं और उसके आगे जो भी हमने टेक्स्ट लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, कमेंट बन जाता है। सो ये हमारा जो भी मैंने लाइन लिखा है दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, ये हमारा जो इंटरप्रेटर होता है, जो कंपाइलर होता है, वो इसे क्या करता है, इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब है आपको मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिखना है। मींस जैसे मैंने पहले लिखा है दिस इज एंड सेकंड में लिखा है मल्टी लाइन कमेंट, तो यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, दोनों ही लाइन में हैश हैश करके इंडिविजुअली लगा रखा है। सो दिस इज कॉल्ड अ मल्टी लाइन कमेंट। अब यहाँ पे थर्ड वे और आता है जो कि रिकमेंडेड नहीं है, जो कि गुड प्रैक्टिस नहीं है हमें करने की। ये मोस्टली यूज होता है हमारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के अंदर, जब हम अपने फंक्शंस को या फिर हम अपनी क्लासेस को डिफाइन करते हैं और उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन करते हैं। डॉग स्ट्रिंग जो होता है हमारा इंटरप्रेटर और कंपाइलर इग्नोर नहीं करता। हम इस टेक्स्ट को और कमेंट को इजिली देख सकते हैं बाय यूजिंग सम फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम किस लाइन को लिख सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द पाइचार्म। सो यहाँ पे अगर मेरे को अपने प्रोग्राम के अंदर सिंगल लाइन कमेंट लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10। हमने वेरिएबल बनाया और वेरिएबल को हमने क्या वैल्यू दे दी है, 10 दे दी है। और अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, सो ये हमारा क्या हो गया है, ये इनलाइन कमेंट हो गया है या फिर सिंगल लाइन कमेंट हो चुका है। सो अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो हमारा कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाया है, बट यहाँ पर कोई एरर भी नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट भी करता हूँ तब भी यहाँ पर हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ a की वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे कि आप नीचे अगर देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए 10 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, बट जो यहाँ पे मैंने लिखा था हैश के साथ 10 वैल्यू इज असाइंड टू अ वेरिएबल a, ये प्रिंट नहीं हुआ है। सो दिस इज अवर सिंगल लाइन कमेंट और इनलाइन कमेंट। अगर मेरे को मल्टी लाइन कमेंट देना है तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीपल टाइम्स हैश यूज करना होगा, तब जाके वो क्या बनेगा हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो मैं सपोज यहाँ देना चाहता हूँ, इस लाइन के ऊपर मैं मल्टी लाइन कमेंट देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ एक और हैश करके। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने कमेंट्स को मल्टी लाइन बनाएंगे। सो अभी मैं दोबारा से रन कराता हूँ अपना प्रोग्राम, तो देखिए अगेन ये हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज अवर मल्टी लाइन कमेंट एंड ये हमारा क्या है, इनलाइन एंड सिंगल लाइन कमेंट है। तो हम अपने डेटा को या फिर वेरिएबल्स को या फंक्शंस को, जो भी चीज़ अगर हम दूसरे पर्सन के लिए एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं या अपने ही फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स को मेंशन करते हैं। तो अब आता है हमारा थर्ड वे जो है हमारा डॉक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आप ट्रिपल टाइम डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रिपल टाइम आप यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सेम चीज़ है हमारी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना कुछ भी। सो हमने यहाँ पे डॉग स्ट्रिंग कमेंट लिख लिया है यहाँ पर, और अब मैं इसी को आपको सिंगल कोट्स में भी करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे सिंगल कोट लगा लेते हैं 3 और इसके अंदर भी हम यही सेम चीज़ पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया है, तो दोनों ही चीज़ें सेम है। अब मैं अगेन दोबारा प्रोग्राम रन कराऊंगा तो यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे 10 ही प्रिंट होने वाला है। अब मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे डॉक स्ट्रिंग है और ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट को यूज़ करा, तो यहाँ पे मैं अगर एक बार प्रिंट लिख के दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे इस फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी गिवन है। हमें कैसे पता चलेगी, यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे क्विक डॉक्यूमेंटेशन में जैसे आप आएंगे
तो देखिए यहाँ पे हमें इसके पूरे बारे में, इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो अगर हमें अपने फंक्शन के बारे में, क्लासेस के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़नी है रीड करने के लिए, ताकि हम किसी और क्लास में या किसी और फंक्शन में जाके उसको एक्सेस कर सकें, तो हम क्या यूज़ करते हैं, डॉक स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। अब ये तो था तरीका शॉर्टकट कि मेरे को अगर रीड करना है इसके बारे में, प्रिंट फंक्शन के बारे में डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी है तो इस तरीके से करेंगे। बट अगर मुझे इसकी प्रिंट के थ्रू करनी है, या फिर जो मैं बता रहा हूँ कि हम डॉक स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ आप कैसे करेंगे। तो प्रिंट के अंदर हमें क्या लिखना है, प्रिंट जिस भी हमें फंक्शन के बारे में स्ट्रिंग को रीड करना है, डॉक्यूमेंट को रीड करना है, डॉट अंडरस्कोर करने के बाद आता है यहाँ पर डॉक। तो यहाँ पे हमारा जो फीचर है वो है अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर। तो अब मैं जैसे ही इसको प्रिंट कराऊंगा तो नीचे देखिएगा हमारी कंसोल के अंदर जितनी भी हमने चीज़ें अभी पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें विजिबल हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने भी हमने फंक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें देखी थी हमें ऊपर, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल गई हैं। सो ये जो है मेन चीज़ है जिसके थ्रू हम अपने जो भी ट्रिपल कोड के अंदर जो भी चीज़ें लिखते हैं वो हम इस तरीके से देख सकते हैं। मैं आपको एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ अपना। ये तो था प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंट, जिसके अंदर की हमने डॉक्यूमेंटेशन देखी है। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम डॉक स्ट्रिंग को अपने फंक्शन के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ डेफ माई फन, एंड इसको हम पास कर लेते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं इसकी हम। और यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक ये जो हमारा कमेंट है इसको ही पास कर लेते हैं, एंड इसके बाद मैं सिंपली एक प्रिंट फंक्शन लगा लेता हूँ ताकि हम इसको प्रिंट कर सकें। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बाय। ओके, एंड अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन शिफ्ट F10 से। एंड देखिए अभी यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने फंक्शन कॉलिंग नहीं करी है। तो अभी हम यहाँ क्या कर लेते हैं, अपनी फंक्शन की कॉलिंग कर लेते हैं। एंड फंक्शन कॉल करने के बाद हम करते हैं शिफ्ट F10, एंड देखिएगा यहाँ पे हमारे सिंपली क्या प्रिंट हुआ है, बाय बाय प्रिंट हुआ है। तो अब अगर हमें ये जो डॉक्यूमेंटेशन या फिर डॉक स्ट्रिंग जो हमने लिखा है इसको अगर प्रिंट करना है तो हमें क्या करना होगा, अगेन सेम वही चीज़ करनी है जो भी मैंने बताई है आपको। यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट के अंदर प्रिंट, हमें यहाँ क्या लिखना है, माई फन डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर। ठीक है, तो अब हमें अगेन इसको रन कराना है। तो देखिएगा जो भी मैंने इसके अंदर यहाँ पे लिखा था दिस इज आर डॉक स्ट्रिंग कमेंट, और यहाँ पे ये देखिए विजिबल हो चुका है। सो ये है तरीका हमारे डॉक्यूमेंट को रीड करने का या फिर डॉक स्ट्रिंग को बनाने का या फिर उसको एक्सेस करने का तरीका। सो मोस्टली हमारे जो प्रोग्रामिंग हम यूज़ करते हैं वो हम हैश को ही यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को कमेंट के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।